হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দি এস্পাইৰেন্স গ্ৰুপ অফ এডুকেশ্যন। আৰু মই জাহিৰ। আজি মই আপোনালোকক মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'ত এটা কেমিষ্ট্ৰিৰ নতুন এটা চেপ্টাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। और उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि केमिकल बॉन्डिंग बहुत टाइप का होता है। आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बहुत टाइप का होता है। लेकिन इस क्लास में हम सिर्फ आयोनिक बॉन्डिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो सेबा का बोर्ड है हमारा क्लास 10 का, या अभी सीबीएसई का ही ले लो या क्लास 12 का ही ले लो, और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। तो इसीलिए ये चैप्टर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हमें बिना देरी किए हमारा क्लास स्टार्ट करें। तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है बेसिकली। तो केमिकल बॉन्डिंग ये होता है कि द फोर्स, एक टाइप का ये फोर्स होता है दैट होल्ड्स डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल्स को। सपोज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, 2, 3 ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। उस मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए हमें कुछ फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। सपोज एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन को मिलाना है, हमको जोड़ना है, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है यहाँ से एक हाइड्रोजन पकड़ लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन पकड़ लिया, दोनों को साथ में ले लिया, ऐसा नहीं होगा। उन दोनों को साथ में लाने के लिए एक क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस फोर्स का ही नाम क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग। सपोज एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज एक मेल पर्सन है, ठीक है, एक मेल पर्सन है और एक फीमेल पर्सन है। सपोज उन दोनों को हमें मिलाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उन दोनों को शादी करनी पड़ेगी। दिस इज द की ये उन दोनों का मैरिज करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि उन दोनों एक साथ रह सकेंगे। तो ये क्या हो गया? ये मैरिज एक बॉन्ड की तरह काम करता है। तो उसी तरह जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनको भी जोड़ने के लिए हमें एक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उसी फोर्स का नाम क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग। तो उसी का एक टाइप क्या है? आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। हाँ, क्या बात है भाई, बहुत तेज हो आप लोग। तो इसके बाद आता है क्या? आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होता है? जैसे कि हम लोगों को पता है, जैसे कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे हैं, है ना। तो इस सब का एक क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है। जैसे कि एटॉमिक नंबर, जैसे कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे मतलब मैंने सोडियम लिख दिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। 11 होता है। तो आयोनिक बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल्स में फॉर्म होता है जिनका क्या होगा? आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म होने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स की जरूरत होता है, और मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? उन्हीं मॉलिक्यूल्स में फॉर्म होगा जिसका क्या होगा? जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब बहुत ज्यादा होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होंगे। और दूसरा उसके बाद क्या होता है? जब आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म होता है ना, जिस दो मॉलिक्यूल्स में फॉर्म होगा, ये तो एक ए हो गया, एक मैं Cl ले लेता हूँ। Cl का, क्लोरीन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 17 होता है। हाँ? तो इन दोनों में क्या फॉर्म होता है? आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म होता है। लेकिन इन दोनों का आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म होने के लिए पहले क्या बोला मैंने? कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होगा। और दूसरा क्या होगा? ये दोनों वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, मतलब ये वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। और अगर इसका मतलब क्या है? इन दोनों मॉलिक्यूल्स का क्या होना पड़ेगा? हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो वो वाटर में डिजोल्व होगा ना। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नहीं होगा तो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा ना। हो गया ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा, थर्ड पॉइंट क्या होता है कि ये जब वाटर में डिजोल्व रहेगा ना, वाटर में डिजोल्व जब हो जाएगा ना, तब क्या होगा कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना पड़ेगा।
मतलब जब ये वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, सपोज यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया, वाटर में इन दोनों को डिजोल्व कर दिया, तो इन दोनों को डिजोल्व करने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगा ना, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होना पड़ेगा। ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या होता है कि फोर्थ पॉइंट, कि अगर ये अगर सॉलिड फॉर्म में रहा, सपोज सोडियम का और क्लोरीन का सॉलिड फॉर्म है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है या क्रिस्टलाइन फॉर्म में आप बोल सकते हो, या सॉलिड फॉर्म, अगर सॉलिड फॉर्म में रहेगा तब क्या होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। ये हो गया चौथा पॉइंट। और जो लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म होने के लिए दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, सपोज ये Na है, ये Cl है, इन दोनों के जो एटॉमिक नंबर होगा ना, एटॉमिक नंबर, इन दोनों का एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर का ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है, इसमें कितना है, 17 है। तो अगर आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म होना है ना इन दोनों में, तब क्या होगा कि अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ऐसा होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीटली ट्रांसफर कर देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म होने की, अगर ये इसको देगा नहीं तो ये इसको देगा, ये कंप्लीटली ट्रांसफर अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कर देंगे, तभी क्या होगा, आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आयोनिक बॉन्डिंग कैसे असल में फॉर्म कैसे होता है। तो सपोज चलो स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जो क्या है कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो हम लोग क्या करते हैं कि डे टू डे इस्तेमाल करते ही रहते हैं इसको, इसके बिना तो सब्जियों का स्वाद भी नहीं लगता है ना। तो इसमें क्या होता है कि देखेंगे कि आयोनिक बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होता है। सपोज इसको ले लेते हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो इसको अगर मैं सेल में डिवाइड करूं, तो बस कितने सेल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, एल, एम, एन, ऐसे चलता रहता है। तो पहले सेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, ये तो सबको पता है। उसके बाद का जो सेल है उसमें कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 और 8 कितना हुआ, 10 हो गया। और उसके बाद का इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए 8, लेकिन तुम्हारा कितना है, एक ही है, क्योंकि तुम्हारा इसका एटॉमिक नंबर ही 11 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही 11 है ना। तो क्या होगा कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद के सेल में 8 होगा, उसके बाद में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब इसके बाद का ये जो n है ना, ये इसमें काम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसमें ठीक है। इसके बाद ये तो यहाँ इसका हो गया। अभी इसमें क्या होता है कि इसमें 17 है एटॉमिक नंबर, पहले सेल में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 हो गया, और तीसरे सेल में कितना आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन होना चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और सपोज एक बात हम हमेशा याद रखना, अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको स्टेबल करने के लिए मुझे और कितना इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा, है ना। वो तो बहुत ज्यादा एनर्जी ले लेगा ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा ना इसको। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इसको स्टेबल करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो ये स्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि स्टेबल फॉर्म क्या है, 288, 2 8 तो है ही, और इसको स्टेबल करने के लिए 8 चाहिए तुम्हें, तो 7 के पास 1 प्लस करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 8 होगा। तो अभी क्या होता है कि ये जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसको ट्रांसफर कर देते हैं, पूरा फुल्ली ट्रांसफर कर देते हैं। फुल्ली ट्रांसफर करने के बाद इसको क्या होगा, ये 7 है ना, 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये तो नहीं रहेगा ना, तो तब इसमें एक प्लस साइन आता है, मतलब ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है, और इसमें क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया ना, तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। देखिए नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है कि कम है। तो तब क्या होता है कि Na प्लस आता है और प्लस होता है Cl माइनस, तब मिल जाके क्या होता है, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, तो प्लस से माइनस माइनस हो गया ना, नॉर्मली अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूट्रल हो गया चीजें।
तो इसमें क्या हुआ कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं, उससे भी ज्यादा भी दे सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया किस, ताकि NaCl एक फॉर्म हो सके। और इन दोनों में अंदर क्या हुआ कि आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म। और इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, सपोज इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा रहता है। ठीक है, जिसके सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, उसको उसके पास इलेक्ट्रॉन दूसरों से खींचने का पावर ज्यादा रहता है। तो ये पावर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर को जो बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, बहुत सारे मिलेंगे तुमको। लेकिन ये इस एग्जांपल से हमको समझ में आ गया कि और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा कि आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म होने के लिए। तो तुम लोगों को समझ में आया चीजें कि कैसे होते हैं। तो ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है ठीक है, अगर नहीं नहीं आया है तो मुझे पूछ लो कि उसमें कुछ किसी में तो डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, कोई बात, थैंक यू। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया कि आयोनिक बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होता है और इसका किस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगले जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, थैंक यू।